यार बोलो ना, ये पहली बार हो रहा है क्या रिकमिटमेंट और कमिटमेंट सेरेमनी छत्तीसगढ़ में? भैया जो जीसस यूथ में पिछले 1 साल से जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके साथ बने हुए हैं, वही लोग कमिटमेंट लेते हैं। अच्छा, और रिकमिटमेंट कौन लेते हैं? जो और 1 साल के लिए कमिटेड रहना चाहते हैं। अच्छा, जो पहले ले चुके हैं दोबारा दोहरा रहे हैं, रिकमिटमेंट ना। जी। तो दोनों में ही एक बात है भैया, या दोनों बातों में ही, कमिटमेंट और रिकमिटमेंट दोनों में एक बात है। कभी लोगों के मन में ऐसा विचार आ जाता है समय के साथ साथ कि यार ये क्यों लेना है कमिटमेंट, क्या जरूरत है इसकी? हम हर साल कमिटमेंट तो ले लेते हैं रिकमिटमेंट का नाम पर, फिर हम कुछ नहीं करते। और जो नए लोग हैं जिनको कमिटमेंट लेना है, उनके मन में सवाल रहता है यार क्या है जीवा ऐसा, और हमको क्या एकदम ऐसे बांध लेंगे इसमें कमिटमेंट में? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था यार, ये तो मतलब हमको घेर लिया गया है चारों तरफ से। तो कुछ अलग अलग सवाल मन में आ सकते हैं शायद ना, कि क्यों क्या जरूरी है लेना कमिटमेंट। तो एक तो ये बात है, कमिटमेंट वही लेते हैं जो जिनको 1 साल जीसस यूथ में हो गया है, एक्टिव है, जो प्रेयर मीटिंग में भाग लेते हैं, और कुछ जो भी जेवाई की एक्टिविटी उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो कमिटमेंट ले सकते हैं, और उनको 1 साल पुराने हैं जेवाई मूवमेंट में, ठीक है। और रिकमिटमेंट वो जिन्होंने पहले लिया था, इसका मतलब वो जेवाई में 2, 3, 5, 10 साल से है, तो वो रिकमिटमेंट करते हैं। लेकिन दोनों के पीछे ही सवाल ये है, क्या समय के साथ आपका कमिटमेंट फीका पड़ गया है, धुंधला पड़ गया है, अब उसमें दम नहीं है? ये आप अपनी जांच खुद करेंगे, क्योंकि आप रिकमिटमेंट करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कब तक करोगे? बुढ़ापे तक। तो वो कुछ कमिटमेंट करने बाद कुछ करना भी पड़ता है ना। फिर बात यहाँ पे एक और ये भी है, कुछ लोगों को कमिटमेंट शब्द ना इतना भारी लगता है, कुछ लोग इससे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कमिटमेंट, नो नो, मैं कमिट नहीं कर सकती, मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, और इतनी भयानक बात नहीं भाई, ये नहीं होगा अपन से, नो नो नो, मैं नहीं लेती, मैं नहीं लेता, लोग डर जाते हैं। अब यहाँ पर पहली बात ये समझ लीजिए, व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट है क्या? कुछ लोग पहली बार ले रहे हैं और कुछ लोग कई बार ले चुके हैं। तो व्हाट इज कमिटमेंट, कौन बताएगा? कोई तो बोलेगा कुछ। हाँ भैया, कमिटमेंट मतलब कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अगले साल मतलब 1 साल के लिए जेवाई के लिए कमिटेड हूँ, मतलब कि उसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। कैसे समर्पित करोगे? मतलब सब छोड़ के दिन रात जेवाई के भैया काम करते रहोगे? सभी को साथ में लेते हुए। तो मतलब सबको लेके चले जाओगे कहीं? जो व्यक्ति जेवाई लाइफस्टाइल फॉलो करेगा वही व्यक्ति कमिटमेंट। चलिए, ये किसने बोला? नितिन ने बोला है शायद, ये ना? जी भैया। हाँ, तो जेवाई लाइफस्टाइल फॉलो करने का कमिटमेंट करते हैं। चलो ये कुछ हद तक ठीक है ये बात। ये वो हो गया हम क्या चीज का कमिटमेंट करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट है क्या? 6 पिलर्स को फॉलो करना, यही कमिटमेंट है। ये तो अभी नितिन ने बोला ना, जेवाई लाइफस्टाइल को फॉलो करने का कमिटमेंट लेते हैं। अपने जीवन में से एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ईश्वर के लिए समर्पित करना। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम, नहीं तो बाकी जब तो बिजी रहते हैं, हमारे पास समय नहीं होता ना। हम लोग बाकी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट दे देते हैं, तो हम लोग ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए मौका देते हैं। अच्छा, चलिए, अब कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा हम समझेंगे इसको, कोशिश करेंगे ध्यान से समझने की ना। ऐसा कोई काम ईश्वर आपसे कभी नहीं करवाएगा जो आपके बस के बाहर है, ठीक है? पहली बात ये समझ जाइए, ऐसा कोई काम प्रभु आपसे कभी नहीं करवाएगा जो आपके बस में नहीं है। और जितना आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, उतना आप कर भी सकते हैं, इतनी पावर है आपके अंदर। अब ये अलग बात है कि लोग इसको समझते ही नहीं इस बात को, या उसका एहसास नहीं करते। अब पहली बात जो अभी जवाब दिया था 2 लोगों ने, कि हम कमिटमेंट करते हैं किस बात का, कि हम जेवाई लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, 6 पिलर्स को रोज करेंगे, जेवाई प्रेयर करेंगे, और जीसस द्वारा ऑफर फॉर्मेशंस प्रोग्राम के लिए उपस्थित रहेंगे, उनको अटेंड करेंगे। जो रिकमिटमेंट कर रहे हैं उनको याद होना चाहिए, वो प्लस जो लेते हो ना, पेपर पढ़ते हो ना, उसमें एक पैराग्राफ लिखा होता है, फिर आप साइन करते हो, प्रभु को समर्पित करते हो ना, वो जाता है ना किसी फादर के हाथ में देते हो या एल्डर के हाथ में, ऐसे होता है। हाँ भाई। जी भैया। तो उसको ध्यान से पढ़ना भी चाहिए, उसमें क्या लिखा है। तो ये तो रहा कि हम अपने एक्शन में ये करने का वादा कर रहे हैं, कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने, लोगों के सामने, कि हम ये करेंगे। मतलब वी आर एक्सेप्टिंग जीसस यूथ लाइफस्टाइल, हम स्वीकार कर रहे हैं जेवाई लाइफस्टाइल को फॉलो करने का। आपने इस बात का कमिटमेंट लिया है। सिर्फ जीसस यूथ या कलीसिया या प्रभु आपसे कोई ऐसा काम कभी नहीं करवाएगा जो आपके बस में नहीं है। अब मेरा सवाल यहाँ पे, क्या कांस्टेंट करना, 6 पिलर करना आपके बस के बाहर है?
ये कोई रॉकेट साइंस है जो हमको नहीं आता, ये हमसे नहीं होगा। मतलब सिंपल सरल है कि हम सब कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा सवाल ईश्वर ने, मुझे लग रहा है, अपने आप ही हल कर दी लोगों की समस्या। समस्त लोगों की समस्या, एक भारी समस्या पता क्या है? हमारे पास टाइम ही नहीं, टाइम नहीं मिलता। अरे कहाँ भैया, हम तो इतने बिजी रहते हैं ना, पागल, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। अरे नहीं, बड़े बिजी रहते यार, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे। और नहीं ना, सुबह से रात तक ऐसे ही जाता, पता ही नहीं चलता हम क्या करते हैं, और यूं टाइम चला जाता है। और आखिरी में क्या किया? कुछ किया ही नहीं यार। अरे सुबह से रात हो गई, हाँ हमने कुछ नहीं किया। तो प्रभु ने एक बड़ी समस्या का समाधान अपने आप ही कर दिया है। सब लोग घर ही बैठे हैं, सब लोग लॉकडाउन में, सबके पास भरपूर समय। अब यहाँ प्रभु आपसे पूछेगा, बताओ कितनी पर्सनल प्रेयर करोगे, बताओ कितनी बाइबल पढ़ोगे, बताओ कितना आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे, बताओ कितने लोगों को तुम फोन पे सांत्वना दोगे, कितने लोगों को तुम करिश्मा दोगे, कितनी बार आप मिस्सा अटेंड करोगे, कितना एडोरेशन अटेंड करोगे। फिजिकल तो करते नहीं, वर्चुअली कर लो। तो अब यहाँ पे हम लोगों की जो एक समस्या थी ना बड़ी, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, प्रभु ने उस समस्या का समाधान कर दिया। अब समय ही समय है सबके पास। अब मेरी बात समझ नहीं आ रही, या आ रही है तो कुछ हम सब तो दिखाओ भाई कि आप गलत कह रहे हो। आ रहा है भैया। तो समय आ रही समय है है। भैया। हाँ, तो पर्याप्त समय है, हमको क्या चीज करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, तो वो हमारे बस में है। इतनी बातें तो सीधी सीधी समझ में आई। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या पर्पस है इसका? ये हर साल हमें क्यों बताया जाता है, क्यों करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? इसका पर्पस क्या है कमिटमेंट लेने का? कोई ना कोई बात का कोई वजह होती है ना, कारण होता है ना। ये बिना बात के कर लेते हैं आप ऐसे ही? हर चीज का कोई कारण है ना। कोई भी घटना या कोई भी चीज या कोई भी इवेंट हमारी लाइफ में बिना बात के नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं होता। मान लो आप डेली नहाते हैं, ऐसे बिना बात के नहा लेते हैं, कोई वजह है ना नहाने की। हम फ्रेश रहेंगे, अच्छा महसूस होगा, हम अच्छे दिखेंगे, कारण है ना उसके पीछे बहुत सारी बातें। हमारे बाल ठीक रहेंगे, खैर मेरे तो बाल है नहीं, आप लोगों के तो बहुत अच्छे। तो हमारी लाइफ में ना हर बात का पर्पस है। कि कमिटमेंट लेने का पर्पस क्या है मालूम है? जब हमें मालूम है कि हम स्वभाव से कमजोर हैं, हम नेचर से कमजोर हैं, हमारे बस का नहीं है ये मामूली काम है, ये सरल काम करना भी हमारे बस में नहीं होता। इसका मतलब हम इतने ज्यादा लेजी हैं, हमारी प्रायोरिटी कहीं और है, प्राथमिकता नहीं है हमारी इन चीजों के प्रति। कुछ लोग आधा करते हैं, कुछ लोग उससे कम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, और कुछ लोग बिल्कुल पूरा पूरा करते हैं ईमानदारी से। तो पर्पस यही है, जब आप निर्णय करते हैं, जब आप डिसीजन करते हैं ना, जब आप कमिटमेंट करते हैं, तब कृपा और ग्रेस हमारे जीवन में आते हैं उस काम को करने के लिए जिस काम का बीड़ा या जिम्मेदारी हमने उठाई है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो क्या करना चाहिए? हाँ, कुछ लोग दिखा रहे थम्स अप, बाकी लोगों के हाथ कहाँ है, बांध रखे सबने। समझ गए? तो कमिटमेंट लेने का पर्पस यही है कि कमिटमेंट हमको ना इंस्पायर करता है। क्या करता है? इंस्पायर। कमिटमेंट हमको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि जो काम करने के लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है कि उसको मैं पूरा करूं। अभी कई सारे लोगों के मन में आता होगा, यार मैंने तो कमिटमेंट भी कर लिया, मैं तो फिर भी ये नहीं करती या ये नहीं करता। कितने लोगों के मन में आता ही? मेरे में भी। यस भैया। ये कॉमन सी बात है, ज्यादातर लोगों के मन में आता ही। फिर हमारे मन में अगली बात क्या आती है, अगला सवाल क्या आता है? मैं कोशिश करूंगी या करूंगा, नहीं लेना चाहिए मैं और दोबारा प्रयास करूंगा या कोशिश करूंगी, ऐसा सब हमारे मन में आता है। तो ये एक इंस्पिरेशन ना, कमिटमेंट हमको इंस्पायर करता रहता है कि भाई तुमको ये करना है। हमको पीछे से याद दिलाता रहता है हमारे पीछे, भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, कहाँ हो? और यदि हम ये कमिटमेंट ना लें, बिल्कुल नहीं लेते, उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता कि तुमको कुछ करना है, क्योंकि उनको लगता हम जैसे हैं वैसे ठीक है। इसीलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 क्या बता रहे हैं यहाँ पे? मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की थाह लेता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 2 में क्या लिखा है? मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है। अब जिन्होंने कमिटमेंट लिया उनको लगा हमने बहुत अच्छा काम किया, उसे ठीक समझ रहे हैं आप। जो रिकमिटमेंट ले रहे हैं, लगातार लेते ही जा रहे हैं, उनको लग रहा हम तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, शाबाश। हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम वहां पे छत्तीसगढ़ जीसूट के लीडर हैं, हम सर्विस टीम के लोग हैं, काउंसिल के आदमी हम लोग, हम यहाँ पे सीनियर हैं, हम अलग मिनिस्ट्री में, हम फलानी मिनिस्ट्री में, हमको ये मालूम है, हमको वो मालूम है, हम फलानी जगह गए, हमने यहाँ गए, हम तो प्रोग्राम करते हैं, हम तो भाषण देते हैं, लोग हमारे सुनते हैं, हम लीडर हैं, और हम हर साल रेगुलर कमिटमेंट करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगली लाइन में प्रभु का वचन क्या बोल रहा है?
मनुष्य जो कुछ करता है उसे ठीक समझता है, लेकिन ईश्वर आपके हृदय की थाह लेता है, आपके दिल में झांकता है प्रभु। तो इसीलिए हम कमजोर मनुष्य हैं, वो कमजोरी को स्वीकार करते हुए कमिटमेंट लेके प्रभु को कृपा को अपने जीवन में बुलाइए और उस काम को करिए, क्योंकि इतना भारी काम नहीं दिया गया है जो आपसे नहीं हो सके। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी का वजन है 50 किलो, मान लेते हैं 50 किलो का आदमी है और उसको ये बोला गया है कमिटमेंट लेने के लिए कि भाई तुम कमिटमेंट लो। कमिटमेंट इस प्रकार है, तुमको रोज 200 किलो का वजन उठा के 2 किलोमीटर भागना है। भारत माता स्कूल से रोज रेस शुरू करनी है, बिलासपुर भारत माता से, और कहां तक जाना है? अपना फेवरेट नाश्ता सेंटर कौन सा है? महेश स्वीट्स। घमंडी लस्सी। मंडी लस्सी पीने जाना है, 150 किलो वजन उठा के भाग के। ये कमिटमेंट है, रोज करना अगले साल तक। कौन राजी होगा ये करने के लिए? मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई काम आपसे नहीं बताया जाता, नहीं करवाया जाता जो आपके बस के बाहर है। क्या यार, एक गिलास लस्सी पीने के लिए या वो नाश्ता महेश स्वीट पे जाने के लिए 200 किलो वजन उठा के भागूंगा 50 किलो का आदमी? बेवकूफी है। तो इसीलिए जिन बातों के लिए कमिटमेंट कहा जाता है, किया लिया जाता है, वो सभी मामूली चीजें हैं, हमारी लाइफ के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फायदा करेगी। अब कमिटमेंट का हमारे जीवन पर असर क्या पड़ता मालूम है? हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है ये कमिटमेंट, एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। जब आप जीवन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना किसी भी चीज के लिए, तो ना तो आप व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ेंगे, ना करियर में आगे बढ़ेंगे, और ना दूसरों के सामने आप एक अच्छा उदाहरण बनेंगे कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो, मोटिवेशन हो, कुछ मोटिवेटेड हो। कल को आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे भी देखेंगे, अरे हमें नहीं बनना अपने मम्मी पापा के जैसे। क्यों? ये जिम्मेदार नहीं है लोग, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक मैं बहुत पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, लोगों को बुरा लगेगा। कितने लोग यहाँ पे जो अपने मम्मी पापा के जैसा बनना चाहते हैं? ज्यादातर बच्चे नहीं बनना चाहते। ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप के जैसा नहीं बनना चाहते हैं। क्यों? उनके हिसाब से या हमारे नजरिए के हिसाब से मैच ही नहीं खाता ना, मैचिंग ही नहीं होती। तो यदि आप चाहते हैं कि कल को आपके बच्चे आपके जैसा बनना चाहे, तो आपको रिस्पॉन्सिबल आज बनना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट आज लेना पड़ेगा, आपके पर्सनल डेवलपमेंट को आज आपको लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। मेरी बात ज्यादा भारी लग रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ भैया आ रही है। नहीं कह रहा भैया, मैं तो पानी पी के बताऊंगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरी बात नोट कर रहे हैं ना? मैं आखिर में आपसे पूछूंगा मैंने क्या क्या बताया, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब है व्हाट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट क्या है ना, ये तो हमने आपको बता दिया। इंस्पायर करता है, कौन कमिटमेंट लेता है, किस चीज के बारे में है, हमारी क्षमताओं के बाहर है, क्षमताओं के अंदर है। आपकी क्षमता के अंदर ही है, बाहर नहीं है कुछ भी चीज। अब कमिटमेंट क्या है? देखिए, बचपन से लेके आज तक हम सब ने बहुत सारी बार रिट्रीट अटेंड किए हैं, सुसमाचार सुना है, ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, हम अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हमने कैटेकिज्म पढ़ा है। तो ये सारी चीजें सुन सुन के ना, अपने परिवार के साथ रह के हमारे अंदर ना बहुत सारी वैल्यूज डेवलप हो गए। क्या डेवलप हुए? वैल्यूज। वैल्यूज बोल रहा हूं मैं, वायरस नहीं। हमारे अंदर ना वैल्यूज डेवलप हो गए। हम सबको पता है क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है ना? अब इस बारे में भाषण देके कोई क्या फायदा नहीं है, कोई टाइम खराब करने वाली बात है। लेकिन आपके वैल्यूज और आपका एक्शन का मिल जाना किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, ये होता है कमिटमेंट। दोबारा बोल रहा हूं मैं, आपके वैल्यूज और आपके एक्शन का मिल जाना किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, इसे बोलते हैं कमिटमेंट। अभी जो हमारे 6 पिलर हैं, ये सारे वैल्यूज हैं, वैल्यू के बाहर नहीं है। जिस उस फॉर्मेशन के बारे में जो आप एक्सेप्ट करते हैं कि हम वो अटेंड करेंगे, हम उसके लिए उपस्थित रहेंगे, वो सारा वैल्यूज है। चर्च की टीचिंग के अनुसार है, प्रभु के वचन के अनुसार है, विश्वास की बात है वो। तो ये सारा कर पाना या इसको अटेंड करना या सीखना हमारे बस के बाहर की बात नहीं है, आसान है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अच्छी चीजें पहले से ही हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। हम स्वभाव से कमजोर हैं, कुछ गंदी आदतें भी हैं सबकी, हमारे अंदर होंगी अलग अलग किस्म की बुरी आदतें। लेकिन कमिटमेंट, आपके वैल्यूज और आपका एक्शन पर्पसफुली मिल जाते हैं, तो ये कमिटमेंट कहलाता है। और जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं,
तो जीवन में कोई भी बात का पर्पस हो, कोई भी गोल हो, वो हम अचीव कर सकते हैं। नहीं तो हम सोचते विचारते करते रह जाते हैं। अब मैंने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को नोटिस किया है, देखा है, आपने भी देखा होगा। कुछ लोग ना, बॉयज गर्ल्स कोई भी हो सकते हैं, नहीं पागल तुम ना समझते नहीं मेरी बात, तुमको ना पता नहीं चल रहा, नहीं ऐसा नहीं है वैसा है। अब अगला बंदा खूब समझा रहा है, नहीं देखिए ऐसा होगा, देखिए वैसा होता है, नहीं नहीं मतलब मेरा दिल कुछ और कहता है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, नहीं मतलब पागल पता क्या ना ऐसा होता है ना, नहीं मतलब आई कांट एक्सप्लेन, तुम समझोगे नहीं। भैया ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचकर। ये खुद इतने ज्यादा कंफ्यूजन के मारे होते हैं, तुम्हारा भी दिमाग खराब कर देते हैं। इनको कितना भी अच्छा समझा लो, कितना भी अच्छा बताओ, इनके समझ में ही नहीं आता। तो ये बहुत बुरी तरह आपका समय बर्बाद करते हैं और कुछ चीज समझना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभु के भरोसे छोड़ दो, उनके लिए प्रार्थना कर लो, ज्यादा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे कई लोग मिले होंगे आपको भी, हमें मिलते हैं बहुत बारी। उनको कितना भी समझाओ, कितना भी बता लो अच्छी बातें, वो समझना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए तो मैंने आपको क्या क्या बातें बता दी अभी तक, कौन बताएगा भाई? या हम लोग को एक साल मतलब प्रभु के लिए समर्पित करना है। जेवाई लाइफस्टाइल तो फॉलो करना ही है, लेकिन हमें प्रभु के लिए समय देना है अपना। और हमें अगर हम चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग अगर अपने पेरेंट्स जैसा नहीं बनना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये चांस है, ये कमिटमेंट हमको हमेशा याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता की तरह नहीं, बल्कि हमारे वैल्यूज़ और एक्शन अच्छे होने चाहिए। और लाइफ में हमेशा कुछ पर्पस होना चाहिए, और उस पर्पस के लिए हमें ये कमिटमेंट याद दिलाता है। और कोई कुछ बोलेगा? और कोई, मैंने क्या बताया? व्हाट इज कमिटमेंट के बारे में अपने उसके मीनिंग को अच्छी तरह से समझाया। मतलब वैल्यूज, अपने वैल्यूज को अपने एक्शंस में इन्वॉल्व करना अगर किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, तो वो कमिटमेंट होता है। तो वो हमें उस कमिटमेंट को जारी रखने के लिए ही हम लोग ये कमिटमेंट रिकमिटमेंट लेते हैं। और भैया आपने सबसे जरूरी बात ये बताई है कि ईश्वर हमें वही कार्य देता है जो हम कर सकते हैं और Yes. जिसकी हमने जिम्मेदारी उठाई है। Yes. ईश्वर हमें वो कार्य बिल्कुल नहीं देगा जो हम नहीं कर सकते। जी हाँ, तो इसीलिए कमिटमेंट से डरना नहीं है कि बहुत भारी काम है, हमारे बस का नहीं है। मैंने बता दिया, आपके ऊपर 200 किलो का वजन लाद के आपको दौड़ाया नहीं जा रहा है ना, सरल बात है, वही बैठे बैठे करना है, किया जा सकता है। और कुछ नहीं बोला मैंने भैया। और समय देने का बात बताएं कि पहले हमारे पास बहाने होते थे, हमें लॉकडाउन से पहले, कि हम समय नहीं दे पाते हैं प्रभु को, लेकिन हमारे पास अभी बहुत ही एम्पल अमाउंट में टाइम है। तो हमें हमारी असली परीक्षा अभी है, हमें रियल कमिटमेंट करना है, हमें प्रभु को समय देना है। और आपने बताया सूक्ति 21 में, जैसे मनुष्य जो कुछ करता है ठीक समझता है, किंतु प्रभु हृदय की था लेता है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम कमिटेड हैं या फिर हम प्रभु के लिए ज्यादा कर रहे हैं। हमेशा हमको सोचना है कि हमको अपना 100% देना है, जैसा वचन में कहता है, प्रभु हृदय की था लेता है। तो वो चीज। और भैया आपने ये भी बताया कि जब वैल्यूज, हमारे वैल्यूज जो है, और जब हम लोग एक्शन लेते हैं, जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, तब किसी पर्पस या किसी उद्देश्य को तभी वो पूरा हो सकता है। जब तक ये दोनों साथ मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो नहीं सकती। तो ये चीज़ दोनों करना बहुत जरूरी है, दोनों को साथ में। अब आता है एक जरूरी सवाल, ठीक है भाई, जेवाईएम में कमिटमेंट का कल्चर कहाँ से आ गया? पहले तो ऐसा होता नहीं था। ये कमिटमेंट की बातें कहाँ से आ गई जेवाईएम में? पहले तो ऐसे चलता नहीं था। अब हमारे दिल मन में तकलीफ है इसको लेके, ऊपर से इसको रेगुलर कर दिया कि हर साल करना है। देखिए, जीसस को जब इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला पॉलिसी द्वारा ना, होप से हमको वो मिल गया ना, अधिकृत हो गए हम लोग, मतलब पक्का हमको मिल गया सर्टिफिकेट होप से। तो उसके साथ ही हमारे साथ कुछ नियम कायदे कानून भी आ गए। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, कम्युनिटी हैं, जैसे फादरों से पूछो या सिस्टर से पूछो, ये सब अपने कमिटमेंट वाउस रिन्यू करते रहते हैं साल 2 साल में। तो हम भी कैथलिक कलीसिया का एक स्तंभ है, एक पिलर है, हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लोगों को भी हर साल जो भीड़ जमा करते हैं हम लोग ना प्रोग्राम में, कि हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और 700 लोग आ गए, 500 आ गए, 2000 लोग आ गए, क्या वो सारे जीसस होते हैं? हाँ जी, नहीं होते हैं। वो जीसस नहीं होते हैं। हाँ, पूरी भीड़ की भीड़ को जमा कर लेना और बोलना कि जेवाई प्रोग्राम है, प्रोग्राम जेवाई होता है, लेकिन आने वाले लोग जेवाई नहीं होते हैं सारे। तो इसीलिए वहां से पूछा गया कि कितने जीसस यूथ हैं।
दुनिया में या अलग अलग जगह कितने हो तुम, तो ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसीलिए एक सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया कि जो लोग 1 साल से ज्यादा इन्वॉल्व हैं, अब यहाँ पे समझने की बात है, ध्यान दीजिएगा कि जो लोग 1 साल से ज्यादा इन्वॉल्व हैं मूवमेंट में, प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, रेगुलर मीटिंग्स में भाग लेते हैं और कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो लोग 1 साल के बाद कमिटमेंट ले सकते हैं। फिर रिकमिटमेंट भी जो लोग पहले लिया वो भी लेते हैं। तो उसके बाद क्या, एक नंबर हमारे पास आता है कि इतने लोगों ने कमिटमेंट लिया, तो वो नंबर हमें आगे देना होता है, जिससे पता चलता है कितने जीसस यूथ हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि भलाई के लिए है, अच्छी बात के लिए, ये जीसस के नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है। अब दूसरी बात, कमिटमेंट भी एक अच्छी बात यह है कि जीसस मूवमेंट कभी आपसे फोर्स जबरदस्ती नहीं करता कि आप कमिटमेंट लो। समझ रहे हैं? ये स्पेशली नए लोगों के लिए, खासकर नए लोगों के लिए ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, जो नए नए मूवमेंट में जुड़ते हैं, कोई फोर्स, किसी किस्म का दबाव नहीं है कि आपको लेना ही है। यदि वो व्यक्ति कमिटमेंट नहीं लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीसस यूथ नहीं है या जीसस यूथ कम्युनिटी में, जीसस यूथ परिवार में उसका स्वागत नहीं है। आप हमेशा जीसस यूथ रहेंगे, आपका हमेशा स्वागत है। यू आर ऑलवेज वेलकम इन द जीसस यूथ इन योर लोकल एरिया, जहां भी आप रहते हैं। आपका जब दिल मन होशियार तैयार हो जाए, समझ में आ जाए, तब आप कमिटमेंट ले सकते हैं। कोई दबाव, फोर्स नहीं है। तो जीसस यूथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको आपका लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, फेथ में बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे ग्रो होने के लिए, ना प्रभु के लिए कुछ सेवा कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म है, आपको मौका देता है। तो यहाँ दबाव नहीं है, प्रभु किसी पे दबाव नहीं डालता ना भाई, किसी पे फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। लेकिन अच्छा होता है कि मैंने आपको पिछले अभी कितनी बातें बताई कमिटमेंट लेने के फायदे क्या क्या है। तो क्या हम वो फायदे लेना नहीं चाहेंगे जिंदगी में? हेलो, कोई सुन रहा है? हाँ भैया। ऐसा लग रहा है जी भैया भैया, लेना चाहेंगे। आप लोग भैया बहुत गंभीर बात बता रहे हो, हमारे ना सिर पे से जा रही है। तो जी भैया, कमिटमेंट लेना लेने के चाहेंगे। अपने फायदे हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में। दबाव किसी पे नहीं है, होना भी नहीं चाहिए किसी की भी तरफ से, खासकर नए लोगों के लिए। स्वेच्छा से स्वीकार कीजिए, अपनी मर्जी से, दिल से आना चाहिए। हाँ, आपके जो एल्डर हैं, आपके जो लोग हैं, वो आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बाकी अल्टीमेट डिसीजन, निर्णय कमिटमेंट लेने वाले का ही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब मैं एक बड़ी बात बताना चाह रहा हूं आपको। संत जॉन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16, क्या लिखा है यहाँ पे? कोई बताओ। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है ये वचन? बहुत बार सुना है ना हमने। मालूम है आपको, इस वचन में दुनिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। हमने इस वचन को इस एंगल से कभी सोचा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। इस वचन में दुनिया का सबसे महान और सबसे बड़ा कमिटमेंट है। सबसे पहले पिता ईश्वर ने सोचा, प्लान किया, कमिटमेंट लिया कि मैं अपना इकलौता पुत्र दूंगा दुनिया को। उसने कमिटमेंट कर दिया पिता ईश्वर ने। फिर जीसस को तैयार किया, आ गया धरती पे। अब जीसस ने कमिटमेंट लिया कि मैं इन सब लोगों को बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने ऐसा कहा है तो मैं करूंगा। पिता का कमिटमेंट पुत्र ले रहा है और पुत्र भी उसे पूरा कर रहा है। तो जीसस ने क्या किया? उसको मालूम था क्या क्या होने वाला है, मालूम था ना? यस। तो जीसस को मालूम था उनको क्या क्या होने वाला है। फिर भी उन्होंने वहां पर रह के सब कुछ किया जो अच्छा वो करना चाहिए था उनको। वो सुबह जल्दी उठा, व्यक्तिगत प्रार्थना करी कि नहीं करी? सिनेगोग में गए, बाइबल पढ़ी, वचन पढ़ा। उस जमाने में जो था वचन पढ़ा सबके सामने, पढ़ा। तो जो हम आपको करने के लिए कमिटमेंट में कहते हैं वो सारा जीसस ने भी किया है। अब मजे की बात, अगर जीसस अपने कमिटमेंट से मुकर जाता, उसको पता है कि भाई पिता ईश्वर तो स्वर्ग में बैठा है और धरती पे मुझे भेज दिया मरने के लिए, मैं तो भाग जाऊंगा भाई यहाँ से। ये यरूशलेम में गोलगोथा में मुझे जाके खूब पीटेंगे, मारेंगे कोड़ों से और मुझे क्रूस पर ठोक देंगे। मैं भाग के चला जाऊंगा इंडिया। अभी किसी को मिला भी नहीं है, मैं इंडिया में छुप जाऊंगा। इंडिया की तो खोज भी नहीं किसी ने, लेकिन जीसस को तो पता था इंडिया का है। तो यहाँ पे आके छुप जाता तो क्या होता? हेलो मित्रों, चक्कर में पड़ गए बात सुन के कुछ? अगर जीसस भग जाता, कमिटमेंट मैं तो नहीं करता भाई। और पिता ईश्वर बोलता, यार मैंने गलत कमिटमेंट कर दिया, ये लोग यार बकवास लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, ये कुछ करते हैं नहीं, और मेरा बेटा मरे जा रहा है इनके चक्कर में, और बेटा भी नीचे रंग बदल देता। तो भाई मैं इनको स्वस्थ करता हूँ, इनको मैं चंगा करता हूँ, इनकी मैं नाक बचाता हूँ। नाक बचाना समझ रहे हैं? इज्जत। हाँ जी, इज्जत बचाता हूँ मैं इनकी। कैसे? आपने स्त्री को सबके सामने संभाल लिया, अच्छा बना दिया आपने स्त्री को, और एक बार घर में मेहमान आ गए तो वहां के कल्चर के हिसाब से दारू खत्म हो गई,
बेचारे ने दारू भी बना दी। ईसाई लोग इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हैं। वहां पे भैया तुम्हारी नाक बचाई थी, नाक, नहीं तो बेइज्जती हो जाती, इंसल्ट समाज के सामने। हम इनके घर पे आए, पीना खाना ही नहीं दिया हमें, खत्म हो गया खाना, बचा लिया उसने। तो जीसस भी ये सोचता है कि मैं इनको स्वस्थ प्रदान करता हूँ, मैं इनकी नाक बचाता हूँ, मैं इनको हर अच्छी बातें बताता हूँ, मैं इनको ईश्वर के राज्य का भेद बताता हूँ, मैं इनको अच्छी अच्छी शिक्षा देता हूँ। उसके बाद भी यार इनको तो अकल आती नहीं, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं मेरे को कैसे मारे। और अगर वो वहां से भग जाता, कमिटमेंट पूरा नहीं करता, तब क्या होता? भैया अगर यीशु ही कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो उनके शिष्य भी नहीं करते, और ना ही कोई मतलब कमिटमेंट के बारे में जान पाता और कोई ही कमिटमेंट कर पाता अपने जीवन में। तो जब उसने कमिटमेंट पूरा किया है तो हमको यीशु से सीखना है। उसने अपनी जान दे के निभाया कमिटमेंट। आपसे कोई जान मांग रहा है क्या तुम्हारी? तुम्हारी किसी ने जान मांगी है क्या? या तुमको बोला रोज सुबह उठ के कोड़े से मारेंगे तुमको, 10 कोड़े रोज खाने तुमको, तब तुम शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे? ऐसा कहा किसी ने तुम्हें? जब तुम पाप स्वीकार करने जाते हो तो फादर क्या बोलता है? जिस चर्च पे तुम चल के आए हो, इसी चर्च से तुम लुढ़कते हुए बाहर चले जाओ 2 किलोमीटर तक, तब तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। बोला कभी ऐसा? मेरे वाले नहीं बोले। नहीं। भाई कोई नहीं बोलता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कमिटमेंट आपसे प्रभु उतना ही लेगा जितना आपके बस में है, जो आप कर सकते हो उसी चीज की आपसे डिमांड समझ लो, इसे रिक्वेस्ट समझ लो, इसे प्यार समझ लो। अब जो आपको समझना है वो समझो इसे। तो इसीलिए लोग जान दे के भी, पुरानी जमाने की कहावत है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता। आप प्रण कर रहे हैं, आप प्रण कर रहे हैं, प्रण बोलते हैं ना उसे, आप प्रतिज्ञ है उसके प्रति कि मैं ये कहूंगा, ये करूंगा। और इसीलिए हर साल ईस्टर के समय मिस्सा होती है ना, जब ईस्टर विजिल मास, उसमें हम अपने बैप्टिज्मा के वाव्स रिन्यू करते हैं। वो एक हम प्रण दोबारा कर रहे हैं कि हम शैतान का परित्याग करते हैं। जी हाँ मैं करता हूं। हम ऐसा करते हैं, जी हाँ हम ऐसा करते हैं। याद आ रहा है? अभी अभी तो निकला ईस्टर 40 दिन पहले, आज ठीक 40वां दिन है। यस तो इसीलिए ना ये रिन्यू करना वाव्स को, कमिटमेंट को, ये कलीसिया में चलता रहा है, आता रहा है। इससे हम लोगों के लिए शुद्धता है, हमारी ही भलाई है, हमारा ही फायदा है। इसलिए हमको खुशी से स्वीकार करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, लेना चाहिए। सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमने जो कुछ भी बताया, कुछ नया एंगल, नया दृष्टिकोण, नया आयाम आपने देखा होगा कमिटमेंट के बारे में और वचन में से। सो मैं विनोद कुमार, दिल्ली से आज तक के लिए आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू भैया।